अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बन चुका है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्ज़ा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल RK इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी लीवेंट का इलाका है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। फ़लस्तीन का कुल रुकबा 6020 मुरबा किलोमीटर है और इस कुल रुकबे के 3.5% के हिस्से पर पानी मौजूद है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की, 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के बाद यहाँ 54,83,450 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क अपने रकबे के हिसाब से दुनिया के 163वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नजर लग गई। आज फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर काबिज है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। नाजरीन, फ़लस्तीन का कैपिटल यरूशलेम है, जो कि इसराइल का भी है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये शहर बहीरे रोम और बहीरे मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मज़हब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और इस्लाम सबके लिए मुक़द्दस समझा जाता है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। ज़बरदस्ती नाजायज़ तरीके से इस पर कब्ज़ा करता जा रहा है। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस शहर के मुसलमानों का किबला अवल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम है। इस अहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125.156 मुरबा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है, जहाँ फ़लस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गजा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानब 76.6 किलोमीटर के फासले पर है। इसे बहीरा रोम का साहिल लगता है। हमास के हमलों से पहले जंग के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी हुई। इस शहर का कुल रकबा 45 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 5,90,481 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद जंग से पहले की है। इन जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जंग से पहले बिल्कुल एक अयाश अरब मुल्क था। यहाँ भी दुनिया का हर अच्छा और बुरा काम होता था। फ़लस्तीन की औरतों और मर्दों की एक कसी तादाद दूसरे अरब मुल्कों में
शिफ्ट हो चुकी है। जंगों से पहले यहाँ भी रात के वक्त डांस क्लब, प्राइवेट डांस पार्टी, स्विमिंग पूल पार्टीज और बीच के किनारे इंतहा की फहाशी होती थी। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद हैं। आपके नॉलेज में इजाफा करूं कि यहूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। इस शहर का नाम है ब्रोन है, जहां इब्राहिमी मस्जिद मौजूद है जो आधी मुसलमानों के पास और आधी यहूदियों के पास। ये इतनी बड़ी है। इस शहर की कुल आबादी 2,01,063 लोगों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, अब हम दुनिया के कदीम तरीन 5वें सबसे बड़े शहर नेबलूस की सैर करेंगे, जिसे नेबलिस भी कहा जाता है। ये शहर कदीम सकाफत रखता है। यहाँ के घर और बाजार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,75,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कई सौ साल कबल बनाए गए बाजार और मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस के करीब एक ऐसा शहर जो तारीख से माला माल है। इस शहर का नाम बैतुल्लाह है। इस शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो मस्जिद भी मौजूद है जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। इस शहर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई थी। हत्ता के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। ये शहर कदीम तारीख से भरा पड़ा है। इस शहर को 1400 BC में दरियाफ्त किया गया। इस शहर का कुल रकबा 10.611 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर को हाउस ऑफ मीट और हाउस ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। नाजरीन, इस सरजमीन पर बहुत सी हुकूमतें आई और चली गईं, जिनमें यूनानी, फारसी, रूमी, तुर्की और सलीबी हुकूमतें सर फहरिस्त थीं। इस्लाम ने इस खत्ते को 638 हिजरी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में फतह कर लिया था। दौरान मुसलमान हुकूमत के 1095 सलीबी काबिज हुए और जंग जीत गए। इस जंग में अच्छी खासी कत्लो गारत हुई। ये सलीबी जंगी सिलसिला 1291 तक चलता रहा। फिर सल्तनत उस्मानिया के घोड़े उठे, जिन्होंने रास्ते में आने वाली हर गैर मुस्लिम कुव्वत को निस्तो नामूद कर दिया। 1516 में उस्मानियों ने इस खत्ते पर अपना झंडा लहराया और इस खत्ते को फतह कर लिया। पहले जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के दौरान अंग्रेजों ने इस खित्ते को फतह कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। दौरान ब्रिटिश हुकूमत के इसराइली यहूदी फलस्तीन में पूरे जोरों शोर से महंगी जमीन खरीद कर दाखिल हुए। यहूदी लोग खासे अमीर थे। दुगनी रकम अदा करके इन्होंने फलस्तीन की जमीन खरीदा और आबाद होना शुरू हो गए। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना शुरू किया तो बेशुमार यहूदी फलस्तीन की तरफ भागे। फलस्तीन के लोगों ने रहमदिली करते हुए इनको पनाह दी, मगर ये उनके घरों पर ही वक्त के साथ साथ काबिज होते चले गए। आज भी लड़ाई की असल वजह बैतुल मुक़द्दस है। अरबों और यहूदियों की लड़ाइयाँ काफ़ी अरसा तक चलती रहीं। 1947 में ये मसला अक़वामी मुत्तहिदा में बाकायदा एक अजलास के तहत रखा गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस की कई जंगें लड़ी, मगर इसराइल हमेशा जीत हासिल करता गया। ये जंग आज दिन तक जारी और सारी है। फ़लस्तीन की कौमी ज़ुबान अरबी है। फ़लस्तीन में 3 करेंसियाँ मौजूद हैं। नंबर 1 इजिप्शियन पाउंड, नंबर 2 इसराइली शेकिल, जॉर्डन दीनार्स। अगर हम गजा को देखें तो बिल्कुल एक समुद्र के सामने एक लंबी पट्टी की मानब ये एक शहर है, जिसकी बैक साइड पर एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समुंदर है। ये दीवार पूरे गजा को कवर करती है।
दरअसल ये दीवार इसराइल और गजा के दरमियान एक बॉर्डर है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी पर्पस और कब्जा प्लानिंग के तहत तामीर करवाया था। आज अगर किसी गजा के शहरी को बैतुल मुक़द्दस की जानब जाना हो तो एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजर कर जाना पड़ता है। गजा के दीवार के दूसरे जानब इसराइल है, जहां हर चीज की फरावानी है, लेकिन गजा में किल्लते पानी इंतहा की हद तक है और दौरान जंग खाने पीने की तमाम इशिया की किल्लत है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए, लेकिन वहीं इसराइल की जानिब हर चीज की फरावानी है। मौजूदा वक्त में पूरे फलस्तीन में कयामत का मंजर है। ज्यादातर घर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसराइली फौजियों का कब्जा है, हत्ता के गजा की समुद्री साहिली पट्टी और बंदरगाह पर भी इसराइलियों का कब्जा है। हम अल्लाह रब्बुल पाक से दुआ करते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को के ऊपर रहम फरमाए और तमाम मुसलमान मुमालिक मुत्तहद होकर अपने इस मुसलमान मुल्क भाई की मदद करे। आमीन सुम आमीन। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी फ़लस्तीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।